स्पेकुलेशन वालों के लिए खतरा का टाइम है, उसके बाद आप लोग देख लें क्या हुआ आप लोगों के सामने। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए क्या क्या होता रहता है। मैंने आपको बोला है कि सिर्फ मेरी जो सालाना आई थी उसको पकड़ के चलें, और जो हर मैंने आपका बताया है यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, वो भी बड़ा अहम है, उस पर भी मैंने बोला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और जिस टॉपिक पर आज हमने बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप, और ये वीकली हॉरोस्कोप की जो डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 25 मई से 31 मई 2026 में। डेट्स आपको दोबारा रिपीट करके बताता चलता हूं, यानी 25 मई टू 31 मई 2026 तक ये वीकली आपका रहेगा। और आप लोगों को पता है कि तमामी चीज़ों पर बात होती है, अक्सर लोग बहुत सारे सवाल कर रहा होता है हम किससे सुने। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप लोग अपना मून साइन पता है तो मून साइन से सुने, एसेंडेंट पता है तो उससे सुन ले, अगर दोनों नहीं पता तो फिर सन साइन से सुन ले। क्योंकि देखें 8 अरब 30 करोड़ की आबादी है। अब एक बुर्ज से तकरीबन 67 से 70 करोड़ लोग एसोसिएट करते हैं। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होगी, किसी पे कुछ लगेगा, किसी पे कितना लगेगा, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 40, किसी पे 30, किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 70, किसी पे 80 भी। लेकिन 110% का जो रिजल्ट आपको बताएगी वो आपका पर्सनल दायचा, पर्सनल कुंडली बताएगी, क्योंकि उसमें 10 चीजें आपका होंगी। महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, और 10 चीजें क्या चल रही हैं। असल दायचा आपको वो बताएगी। ये हर एक पे एसोसिएट नहीं होगा, किसी पे 20, किसी पे 30, जैसे मैंने बोला है 40, 50, 60, 70, 80 इस हिसाब से लगेगा। और आप हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से और बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक मौजूद है, अगर हो सके तो उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। और एक आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात कहूँगा, जो सबसे अहम बात है कि किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैं नहीं होता, मेरी टीम वहाँ बैठी हुई होती है। आप बेफिक्र कर रहे हैं, आप चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, हर चीज़ ओरिजिनल, हर चीज़ जेन्युइन, हर चीज़ ऑथेंटिक है, 110% ओरिजिनल है, क्योंकि आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ मेरी टीम बैठी होती है, आपको मुकम्मल वो आपको गाइड कर देगी कि किस तरीके से आपका चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, जो लोग लेके जाते हैं सेशन उनका कैसा रहता है। और आप लोगों को मेरी वीडियोस याद होंगी जो ग्लोबली मैंने कहा था। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए क्या क्या होता रहता है। मैंने आपको बोला है कि सिर्फ मेरी जो सालाना आई थी उसको पकड़ के चलें, और जो हर मैंने आपका बताया है यानी आप देख लें, उसके ग्लोबली के बाद से जब आप जाके देखेंगे कितनी आगे आई हैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, और सब कुछ आपके सामने हुआ है। लॉकडाउन हो, आग हो, अर्थक्वेक हो, नेचुरल डिजास्टर हो, इंटरनेट का मसला हो, साइबर इश्यूज हो, रेट का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, क्रिकेट का हो, अब फुटबॉल आने वाला है, यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, वो भी बड़ा अहम है, उस पर भी मैंने बोला हुआ है। तो आप लोगों को सिर्फ इस चीज़ पे नज़र रखना है, और बाकी वर्ल्ड इवेंट्स तो मैंने आप लोग काफ़ी बताएं, बस उसको ध्यान में रखिएगा। जो आगे देखता है फिर डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बार बार मैंने कहा था कि पानी पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि पानी से रिलेटेड मसले आना, ये चीज़ें होना, जैसे आप लोगों को बोली थी। बाकी गोल्ड सिल्वर पर जब मैंने आप लोगों को बोला कि स्पेकुलेशन वालों के लिए खतरा का टाइम है, उसके बाद आप लोग देख लें क्या हुआ आप लोगों के सामने। तो ये सारी चीज़ें जो देखें जब जरूरत होती मैं वहां बोलता हूँ। अगर एक एक चीज मैं बार बार बोलूंगा तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बोर हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि यार मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। तो जहां जरूरत होती मैं वहां बोलता हूँ। तो काफी मैंने बोल दिया होगा, अब बिना वक्त जाया करे चलते हैं हमारे वीकली हॉरोस्कोप में कैसा रहेगा आप लोग के लिए। स्टार्ट करते हैं। अब आ जाता है हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि यानी एरीज का कैसा जाएगा ये हफ्ता। अगर देखें एरीज की बात करूं तो एरीज वालों के लिए आप लोगों को ये कह सकता हूं कि इस हफ्ते में थोड़ा सा एग्रेशन आप लोगों का बड़ा रहेगा, गुस्सा आप लोगों को थोड़ा सा आएगा, मूड स्विंग्स होंगे, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी करते हुए नजर आएंगे, नींद में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको रहेगी जिससे थोड़ा सा इल्यूजन का शिकार रहेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। उसके अलावा अगर विद्यार्थियों स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके लिए यह हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। पढ़ाई को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, पढ़ाई में चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ भी मिलेगा। बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की तो मैरिड लाइफ वालों के लिए यह हफ्ता मिला जुला रहेगा, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन वो चीजें ठीक भी हो सकती हैं, बाद में आप लोगों का सॉर्ट आउट भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई घबराने और टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। एक मिक्सचर रहेगा मैरिड लाइफ वालों के लिए। अगर बात करूं लव रोमांस वालों के लिए तो लव रोमांस
वालों के लिए हफ्ता थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे वगैरह होना, ये चीजें हो सकती हैं। कई केसेस में आपका हार्ट ब्रेक होना, तो उसमें इस हफ्ते केयर करने की थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, लेकिन चीजों को थोड़ा सा देख लीगा, चीजों को थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। जितना कंफर्म करके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। हफ्ते के आखिरी 3 दिन काफी बैलेंस रहेंगे, अच्छे रहेंगे। दोस्ती के हवाले से किसी से बातचीत हो सकती है, तो उसके लिए टाइम काफी अच्छा और बैलेंस रहेगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा अगर बात करूं आपका हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने खास तौर पर अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, स्किन का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, स्ट्रेस होना, आपका लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेडेक इश्यूज होना, एंजाइटी का मसला होना, स्टमक का खराब होना, यहाँ तक कि शोल्डर और बैक में भी पेन थोड़ा सा हो सकता है। और आग से दूर रहेगा और कैंची छुरी का देखभाल के इस्तेमाल करेगा, कोई कट वट वगैरह लग सकता है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आप सर्जन हैं, डेंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, या उसके अलावा कोई बैंकिंग का काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इनसे रिलेटेड आपका काम है, या गाड़ियों का काम है, या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करूं अगर मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के लिए बैलेंस दिखाई देता है। अखराजात थोड़े से हो सकते हैं शुरू के दिनों में, लेकिन आखिर के दिनों में फिर भी आप लोग चीजें मैनेज कर लेंगे, तो बजट थोड़ा सा अपना मैनेज करके चलेगा, उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब वालों के लिए यह हफ्ता बेहतर दिखाई देता है। पहले के मुकाबले में अगर कुछ चीजें मसला चल रही थी, कुछ इशूज चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। हाँ, लेकिन ये बोल सकता हूँ किसी ऑफिस वर्क में फड्डा हो सकता है, किसी कुलीग से तू मैं हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। ऑफिस में थोड़ा सा मूड ऑफ होना, दिल का घबराना, ये चीजें भी आप फील करेंगे। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देती है। कुछ अगर मसले चल रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी, चीजें बेहतर रहेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा लिक्विड हो और ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। मीट भी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करेंगे, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी। और कोई चीज अगर अटकी हुई थी या काम आपका फंसा हुआ था, तो वो होने का इम्कान है। गाड़ी पंक्चर होना या बाइक का टायर पंक्चर होना, ये चीज हो सकती है। और आपका चार्जर या सॉकेट थोड़ा सा खराब हो सकता है, कोई एयरपॉड आइटम खराब हो सकता है, तो उसमें एहतियात करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा जोड़ी साइन, दूसरी राशि, यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? अगर टॉरस की बात करूं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज तो इस हफ्ते नजर आती हैं। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लेकिन थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपके अंदर आएंगे। अपना आप लोगों ने मूड का ख्याल रखना, चिड़चिड़ाहट होना, फ्रस्ट्रेशन होना, इरिटेशन होना, ये चीजें आपके साथ थोड़ी सी होंगी। लोग थोड़ा सा तंग करते हुए आपको नजर आएंगे, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बात करूं अगर एजुकेशन की, विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव रहेगा। पढ़ाई को लेके कुछ मसले थे या चीजों में आपकी कम मसला हो रहा था, पढ़ाई को लेके कंप्लेंट्स आपकी आ रही थी, तो उसमें कमी आएगी और थोड़ी सी प्रोग्रेस आपकी बेहतर हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए कह सकता हूं नोक झोंक थोड़ी सी रहेगी, ईगो इश्यूज, ईगो प्रॉब्लम आ सकते हैं। बात छोटी मोटी बात पे कोई अनबन हो सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े जो स्पेशली 28 से ऊपर है, उनके थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं। उसके अलावा बात करूं अगर लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से चीजें थोड़ी सी स्लो स्लो प्रोग्रेस करेंगी। हाँ, ये बात ठीक जरूर है कि आखिर के 3 दिनों में बेहतरी नजर आती है, लेकिन शुरू के 4 दिनों में थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि आप लोगों का भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है। लेकिन मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि अब भी इस चीज को जाने दे, हफ्ते अगर आए तो ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, नॉर्मल रख के चलेगा चीजों को, मतलब ज्यादा नहीं दिखा देगा एकदम से कि आप लोगों को ज्यादा जरूरत है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए मेरे लिए आपका एडवाइस यही है कि शुरू के 2 दिन तक ठीक दिखाई देता है, आखिर के 2 दिन ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन बीच के 3 दिनों में एहतियात रखिएगा, केयर करके चलेगा, वहां आपको कुछ नुकसान वगैरह और प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में पेट का ख्याल रखना, शोल्डर का ख्याल रखना, बैक का ख्याल रखना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, एयर फॉलिंग इश्यूज होना, एंजाइटी स्ट्रेस होना, लिवर का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन का ख्याल रखिएगा, गैस प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा एसिडिटी भी आपको मसला कर सकती है। मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग थोड़ी सी ज्यादा होंगी, जिस वजह से आपका यूरिया साइड का थोड़ा सा केयर करेगा। मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा और अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा बात करूं अगर आपके मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में ये हफ्ता काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। पैसे को लेके
फैमिली सपोर्ट भी मिलेगी, फैमिली एटमॉस्फेयर आपका बेहतर भी होगा, कुछ खर्चे ज्यादा हुए भी तो उसमें कमी भी आएगी और चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता काफी अच्छा दिखाई देता है। करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी। अगर करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी या करियर में आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में आपको डायरेक्शन भी मिलेगी, चीजों में स्टेबिलिटी भी आएगी, बेहतर नजर आता है करियर के हवाले से। बाकी बात करूं, हाँ, टीचर्स के लिए भी काफी हफ्ता ये अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं जॉब को लेके तो जॉब को लेके यह हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ नोक झोंक हो सकती है, लेकिन वो आखिर के 3 दिनों में हो सकती है। शुरू के 4 दिन बिल्कुल ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कोई इसमें ऐसे घबराने और टेंशन की बात नहीं है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता भी अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। कोई काम नहीं चल रहा था, काम स्लो प्रोग्रेस कर रहा था तो अल्लाह के करम से वो चलता हुआ भी दिखाई देता है, चीजें बेहतरी की तरफ भी जाते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा कुछ आपकी फैमिली में मदर साइड की फैमिली से किसी से मुलाकात हो सकती है। फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। स्वीट्स की क्रेविंग, मिठास की क्रेविंग आपको ज्यादा होंगी। लिक्विड इन चीजों का शौक ज्यादा बढ़ेगा। अपने अपोजिट जेंडर के साथ टाइम ज्यादा थोड़ा सा स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। कोई पुराने दोस्त या कोई पुरानी या काफी चीजों से आप ढूंढ रहे थे, कोई सर्च कर रहे थे तो वो आपको मिल सकती है। बाकी कोई हॉस्पिटल भी विजिट लग सकता है, कोई रिलेटिव बीमार हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुर्ज, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, अगर जेमिनी की बात करूं तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता काफी बेहतर दिखाई देता है। थोड़ा सा आपका बिजी हफ्ता गुजरेगा। अगर बिजी नहीं हो रहे थे तो चीजों में बिजी भी होंगे। थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है, नए कामों में अप्रोच होना, नई अपॉर्चुनिटी मिलना, ये हफ्ता आपको उसके हवाले से दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूं एजुकेशन की तो एजुकेशन के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, प्रोग्रेस आपको मिलेगी। हाँ, मैट्रिक वालों तक के लिए मसला दिखाई देता है, लेकिन इंटर और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए फिर भी बेहतर रहेगा, चीजें स्टेबल दिखाई देती हैं। बाकी अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही प्रोग्रेस आपको मिलेगी। अगर मैरिड लाइफ में कुछ मसले थे, इशू चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी, लेकिन कुछ केसेस में जो इख्तिताम की तरफ जा रहे थे तो वो इख्तिताम की तरफ भी बढ़ेंगे, चीजें आगे की तरफ भी जाएंगी। उसके अलावा बात करूं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की तो मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आए, अगर आ भी जाए तो कुछ इतना अच्छा रिजल्ट, कुछ इतना अच्छा प्रोग्रेस मिलते हुए दिखाई नहीं देती। उसके अलावा बात करूं अगर आपकी लव रोमांस की तो ये हफ्ता लव रोमांस के लिए भी फिलहाल इतना अच्छा नहीं है। लव रोमांस में प्रॉब्लम होना, लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, ये चीजें थोड़ी सी दिखाई देती तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं सिंगल पर्सन की तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा परहेज करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से आखिर के 2 दिन थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन शुरू के 5 दिन अच्छे दिखाई देते हैं, बेहतर दिखाई देते हैं, स्टेबल आपके लिए रहेंगे। कुछ मसले चल रहे थे पैसे को लेके तो उसमें भी कमी आएगी। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने स्किन का ख्याल रखना है, गले का ख्याल रखना है। उसके अलावा लेफ्ट आई का प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस, सर दर्द होना, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी ज्यादा करेंगे, पेट का ख्याल रखिएगा, हाथों का, कानों का, टांगों का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा सा वजन का बढ़ना या फेस पे कोई पिंपल वगैरह आना, एक्नी इशू आना, ये चीजें थोड़ी सी हो सकती हैं। बाकी अगर बात करूं मनी में आपका ये करियर की तो करियर के लिए टाइम काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। करियर में अगर ग्रोथ नहीं मिल रही थी, करियर में आपको ग्रोथ भी मिलेगी, चीजें स्टेबल भी रहेंगी, बेहतर रहेंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, तो करियर के लिए टाइम काफी अच्छा दिखाई देता है। जॉब के हवाले से टाइम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, जॉब में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस हफ्ते थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं। शुरू के 4 दिन थोड़ी सी केयर रख के चलेगा, जिसमें डिस्टर्बेंस होना, फड्डे वगैरह होना, ये थोड़े से आपका एक कुलीग से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें केयर करके चलेगा। बाकी अगर बिजनेस की बात करूं तो हफ्ता बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में अगर आपको स्पाइक नहीं लग रहा था तो कुछ ग्रोथ भी लग सकती है, चीजें बेहतर की तरफ भी रहेंगी बिजनेस को लेके। आप पार्टनर से थोड़ी सी बस नोक झोंक हो सकती है, उसमें केयर करके चलेगा। बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कुछ सोशल कम्युनिकेशन हो, फोन गैजेट हो, उसमें थोड़ा सा आपकी रुकावट आ सकती है, वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, कपड़े वगैरह आपको टाइट हो सकते हैं, उस दोस्तों से मुलाकात होती है, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी। चार्जर खराब होना या एयरपॉड का मसला आना या एयरबड इशू करना, ये आपको तंग कर सकता है। कबर्ड में कोई चीज आपने रखी हो तो वो आपको थोड़ी सी टाइम पे ना मिले, ये चीज हो सकती है। बैंक को लेके अगर कुछ आपको लोन वोन लेना चाह रहे थे या कोई एप्लीकेशन करना चाह रहे थे तो उसमें कोई तेजी आ सकती है, उसमें कोई बेहतरी आ सकती है अल्लाह के करम से। बाकी किसी की रिलेटिव में हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलने की आपका जरूरत है। खाने पीने के शौकीन होंगे, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिस, डिजाइनिंग, इनसे रिलेटेड भी है तो भी करियर में आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग भी आपकी बढ़ेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बोर्ड, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कि कैंसर। अगर स्टार्ट करूं कैंसर वालों की बात करूं एजुकेशन को लेके तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अगर पेपर वगैरह एग्जाम वगैरह सकते हैं तो उसमें आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, चीजें बेहतर और पॉजिटिव की तरफ रहेंगी।
हाँ, आखिर के 2 दिन बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, थोड़े से इश्यूज होना, लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, ये चीज थोड़ी सी दिखाई देती है। जो इन लॉज के साथ है उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। कुछ केसेस में जो 25-32 के दरमियान है, अगर सेपरेशन का है, कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, तो उसमें उनका वो खत्म हो सकता है, मतलब मामला आपके हक में जा सकता है अगर जो लेना चाह रही है। उसके अलावा अगर बात करूं जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए फिर भी बेहतर है। जो इन लॉज के साथ हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम और इश्यूज दिखाई देते हैं। उसके अलावा बात करूंगा लव रोमांस की, तो ये हफ्ता लव रोमांस के हवाले से अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी। और अगर आप लोगों की कम अंडरस्टैंडिंग भी कम थी तो अंडरस्टैंडिंग भी सबसे बढ़ती हुई दिखाई देती है और चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, वो आप लोगों के ऊपर है कि बातचीत करनी है, क्या करना है, किस तरीके से लेकर चलना है। उसके अलावा बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दोस्ती के हवाले से, किसी से बातचीत करने के हवाले से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से टाइम अच्छा पॉजिटिव दिखाई देता है। बात करूं अगर मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से बैलेंस दिखाई देता है, अच्छा भी नहीं रहेगा, बुरा भी नहीं रहेगा, एवरेज प्रोग्रेस आप लोगों की रहेगी। पैसे को लेके कुछ चीजें अगर स्लो चल रही थी तो उसमें थोड़ी सी बेहतर आ सकती है, लेकिन खर्चे या थोड़े से अखराजात आपके बढ़ सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में स्किन का ख्याल रखिएगा, थोड़े से पिंपल इश्यूज आना, एक्नी का प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, ओवर थिंकिंग करना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, इसलिए धड़ का ख्याल रखिएगा। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, दांतों का, दाढ़ों का ख्याल रखना है। और आखिर के 2 दिनों में बोलूंगा सिर्फ आप लोगों ने अपने पेट का ख्याल रखना है। उसके अलावा गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। और थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखिएगा। करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा रहेगा। करियर में अगर ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में ग्रोथ भी मिलेगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जिम का काम है, एथलीट का काम है, उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, डॉक्टर, सर्जन, केमिस्ट, स्टील का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, तो भी चीज़ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी बेहतर रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। जॉब में अगर मसले थे या आप लोगों की अनबन हुई थी या आपको जॉब छोड़ने का सोच रहे थे या जॉब तब्दील करने का सोच रहे थे या जॉब ट्रांसफर करने का सोच रहे थे, तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, बेहतरी दिखाई देती है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा, केयर करके चलेगा। कोई धोखा दे सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उसमें एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी इस हफ्ते स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी, सिक्स सेंस आपका मजबूत होगा। कुछ अगर पुरानी चीज आपकी अटकी हुई थी या कोई काम आप निपटाना चाह रहे थे तो वो हो सकता है। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। कम्युनिकेशन आपकी मजबूत होगी, कम्युनिकेशन अल्लाह के करम से आपकी स्ट्रांग होती हुई दिखाई देती है। कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वो भी इम्कान आपका बन सकता है, हो सकता है। और किसी रिलेटिव में से किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, कोई आपका हॉस्पिटल विजिट लग सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। अब आ जाता है हमारा पांचवा पुरुष, पांचवा जोड़िएक साइन, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। अगर पढ़ाई को लेके मसले थे या विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी तो उसमें कमी आएगी। ये हफ्ता काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, चैलेंजेस हो सकते हैं। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चीजें होना थोड़ी सी ज्यादा होते हुए दिखाई देती हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा, वरना आपके लिए मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। बाकी अगर बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से हफ्ता बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी, स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। अगर कोई चीजें मसले कर रही थी तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देती हैं, चीजें काफी पॉजिटिव, काफी बेहतर दिखाई देती हैं इस हफ्ते। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो वो थोड़ा सा मसला रहेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का ब्रेक होना, अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसके पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ पॉजिटिव नताइज इतने अच्छे दिखाई नहीं देते, तो उसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि इस हफ्ते आपका दोस्ती के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत इन चीजों के लिए फिलहाल टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। बात करूं अगर मनी मैटर की, तो मनी मैटर के हवाले से अब तक प्रोग्रेस अच्छी दिखाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा। पैसे को लेके तंगी हुई थी या खर्चे आपके बढ़ रहे थे या सेविंग नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ी सी सेविंग भी होगी। पैसों के हवाले से पॉजिटिव भी रहेगा और हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। बात करूं अगर आपका हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे जोड़ों का ख्याल रखना है, अपनी हड्डियों का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने कानों का, हाथों का ख्याल रखिएगा, गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा। पेट का प्रॉब्लम होना, ब्लूटिंग इश्यूज होना, ये आपको थोड़ा सा हो सकती है। स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ेगा, नींद की कमी थोड़ी सी आपको ज्यादा रहेगी, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। और स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, सिक्स सेंस भी आपका मजबूत होगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपके
करियर की तो करियर के लिए यह हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर में बहुत ही ग्रोथ आपको मिलते हुए दिखाई देती है। ऑकल्ट का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, क्लाइंटेशन का काम है, तो उसमें काफी प्रोग्रेस रहेगी। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ से हैं या खाने पीने का काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्रीज, शोबिज, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, केमिस्ट, सर्जन का काम है या स्टील का काम करते हैं, या आप समझ लें कोई मिलिट्री या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो काफी पॉजिटिव, काफी अच्छा दिखाई देता है। बैंकिंग, मास कम्युनिकेशन, आईटी से भी आपको पॉजिटिविटी भी मिलती हुई दिखाई देती है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, चीजें मिक्सचर टाइप रहेंगी, तो ये हफ्ता एक नॉर्मल टाइप जॉब के लिए दिखाई देता है। बाकी बिजनेस में इस हफ्ता आपको केयर करने की जरूरत है, कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नई डील नहीं कर लेगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा बहुत मसले कर सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी काफी बढ़ती हुई दिखाई देती है। कम्युनिकेशन भी आपकी मजबूत होगी, लक फैक्टर भी आपका बढ़ेगा। उसके अलावा खाने पीने के थोड़े से ज्यादा शौकीन होते हुए दिखाई देते हैं, फूड क्यूजीन थोड़ा सा ज्यादा ट्राई करेंगे। जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए टाइम काफी अच्छा है। कोई आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं कोई ट्रिप पर व्रिप का आपका जहन में है, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। और बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हेयर फॉलिंग इश्यूज होना और लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, ये चीजें थोड़ी सी आपको रहेंगी। बाकी कोर्ट कचहरी में अगर कुछ आपका मसला चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिल सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा छठा बोर्ड, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन को लेके, तो विर्गो के लिए हफ्ता एजुकेशन के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में आपको इस तरीके से हफ्ता रहेगा कि आपको सीखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा। अगर आपको लर्न करने को नहीं मिल रहा था, तो लर्न करने को भी आपको मिलेगा, और आपको नए सब्जेक्ट्स में कमांड हासिल होना या आपकी प्रोग्रेस होना अच्छी दिखाई देती है। तो ये हफ्ता ओवरऑल देखूं तो अच्छा दिखाई देता है आप लोगों के लिए। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों के लिए, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता एक मिक्सचर टाइप रहेगा। इन लॉस के साथ हैं तो काफी प्रॉब्लम रहेंगी, काफी इश्यूज रहेंगी। अगर इन लॉस के साथ नहीं है तो फिर चीजें थोड़ी सी बेहतर और ठीक दिखाई देती हैं, लेकिन इन लॉस के साथ प्रॉब्लम होना, लड़ाई झगड़े होना, ये थोड़े से ज्यादा रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बात करूं अगर आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से यह हफ्ता इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। लव लाइफ में प्रॉब्लम होना, इख्तिलाफात, झगड़े होना थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा, वरना कुछ थोड़ी बहुत आपके फड्डे झगड़े ये थोड़े से हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो फिर आपके ऊपर है कि देख लीजिए बात करनी है नहीं करनी। अगर मुझसे पूछें तो नहीं करनी चाहिए फिलहाल इस हफ्ते। बाकी सिंगल पर्सन के लिए भी मेरा यही एडवाइस है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत इन चीजों से दूर रहें, वरना दिल का खराब होना, दिल टूटना ये थोड़ा सा हो सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी ये है मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। पैसे को लेके अगर ग्रोथ नहीं मिल रही थी या पैसे को लेके कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें कमी आ सकती है, चीजें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में गाड़ी बाइक थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा। कुछ आपका छोटी मोटी अल्लाह माफ करे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, उसमें थोड़ी सी एहतियात करके चलेगा। उसके अलावा हार्मोन का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट की केयर करेगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, पेट का मसला करना, हाथों में कानों में दर्द होना, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस, एंजाइटी थोड़ा सा बढ़ेगा, फिंगर में कट वट लग सकता है, थोड़ी सी कोई चोट लग सकती है, उसमें केयर करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं करियर के लिए, तो करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। करियर में अगर स्टार्ट नहीं मिल रहा था या करियर में आपको ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो अल्लाह के करम से करियर में टाइम पॉजिटिव दिखाई देता है और करियर के लिए बेहतर दिखाई देता है। बात करूं अगर जॉब को लेके, तो ये हफ्ता जॉब के लिए बनिस्बत अगर कई हफ्ता आपके खराब चल रहे थे, जॉब को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें कमी आएगी, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी और ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है जॉब के हवाले से। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा होना, कोई डील कैंसिल होना, ये चीज हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी आप लोगों का सोशल कम्युनिकेशन, सोशल गैदरिंग थोड़ी सी जरूर बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी, सिक्स सेंस आपका बढ़ेगा। कोई दुश्मनी या पॉलिटिक्स आपके खिलाफ कर रहा था, तो उसमें कमी आएगी, आपको पता चल सकता है। और मिठास की क्रेविंग, स्वीट की क्रेविंग आपको बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन का काम करते हैं तो उसमें आपको बेहतरी दिखाई देती है। और मदर की हेल्थ अगर खराब चल रही थी, तो मदर की हेल्थ भी पॉजिटिव हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा सातवां बोर्ड, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। स्मार्ट वर्क अगर करते हैं, दिमाग से आप लोग चले, तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर और काफी अच्छी दिखाई देती है। प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी,
तो अल्लाह के करम से प्रोग्रेस भी स्टूडेंट्स को इस हफ्ते मिलते हुए दिखाई देती है। बात करूं अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लिए ये हफ्ता मसला रहेगा लड़ाई झगड़े होना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना, इख्तलाफात होना थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलिएगा। इन लॉ से भी लड़ाई झगड़े होना और फड्डे, ये चीज़ें भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर बात करूं लव लाइफ को लेके, तो लव लाइफ में इल्यूजन का शिकार रहेंगे, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आएंगी, जिस वजह से आपको शक होना या दिमागी थॉट्स आना, ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी हफ्ता लव लाइफ के लिए कुछ इतना खास पॉजिटिव इतना दिखाई नहीं देता। उसके अलावा बात अगर करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आए, अगर आ भी गई तो कुछ इसका इतना अच्छा रिजल्ट और कुछ इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई नहीं देता। बाकी बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, दोस्ती के हवाले से टाइम अच्छा है, बातचीत के हवाले से टाइम अच्छा है, काफी पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर में आखिर के 2 दिनों में सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अलावा 5 दिन अच्छे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। यहाँ थोड़े से खर्चे अखराजात हो सकते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करके चलेगा तो फिर कोई ऐसे मसले और टेंशन की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने फादर इन लॉ की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा सा स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन इश्यूज होना, या निचले धड़ में कोई स्किन प्रॉब्लम होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। यूरिया साइड किडनी का ख्याल रखिएगा, आग से थोड़ा सा दूर रहेगा, कैंची छुरी इसका थोड़ा सा देखभाल के इस्तेमाल करेगा। शोल्डर में दर्द होना, पेट का प्रॉब्लम होना, ब्लूटिंग, एसिडिटी, गैस कॉन्स्टिपेशन होना, ये आपको मसला कर सकती है। हफ्ते के शुरू के 3 दिनों में नींद आपका डिस्टर्ब रहेगी, और जिस वजह से स्ट्रेस और सर दर्द आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। बाकी अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, करियर में ग्रोथ मिलेगी। कम्युनिकेशन, बैंकिंग का काम करते हैं, आईटी का काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्रीज, शोबिस, फैशन डिजाइनिंग, इनसे रिलेटेड है तो भी बेहतर रहेगा। ऑकल्ट का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं तो भी चीजें बेहतर पॉजिटिव रहेंगी, और अगर कोई हर्बल से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी अगर बात करूं जॉब को लेके, तो जॉब को लेके यह हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। जॉब में आपका हार्ड वर्क बढ़ सकता है, या कुछ आपके ऑफिस वर्क में, या अगर वर्क फ्रॉम आप होम कर रहे हैं तो वहां कुछ फड्डा हो सकता है, या कुछ आपके बॉस से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी बात करूं बिजनेस की, तो इस हफ्ते बिजनेस में बहुत देखभाल के चलेगा। पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े होना, या चीट होना, या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का नुकसान होना, ये थोड़ा सा होते हुए दिखाई देता है, तो उसमें केयर और थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। बाकी आपका थोड़ा सा इस हफ्ते सोशल सर्कल से थोड़ा सा कटते हुए दिखाई देते हैं। कम्युनिकेशन आपकी जरूर मजबूत होगी, लेकिन वो मैसेज और वाली, लेकिन वो भी सिर्फ अपने लिमिटेड लोगों से। ड्रीम वगैरह आएंगे, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, गुस्सा थोड़ा सा आएगा, मूड स्विंग्स आपको होंगे, क्रिएटिविटी भी आपको आएगी, न्यू आइडियाज भी आएंगे, लेकिन उनमें आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप पे करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो एजुकेशन को लेके ये हफ्ता स्टार्ट में थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस दिखाई देती है। कुछ फिलहाल इतनी पॉजिटिव रिजल्ट इतना शुरू में नहीं मिलते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका मूड ऑफ होना, मूड स्विंग होना, ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता फिर भी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। लड़ाई झगड़े इख्तलाफात हो रहे थे तो उसमें कमी आएगी, चीज आपके लिए बेहतरी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं। और ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए बनिस्बत बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़े से ईगो इशूज और ईगो प्रॉब्लम आते हुए दिखाई देती हैं। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए चीजें थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस करेंगी, आप लोगों के लिए बस डिले हो सकती है, जिस वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकते हैं, थोड़ा सा आप चिड़चिड़ाहट हो सकती है, रिप्लाई लेट आ सकता है, बातचीत आपकी थोड़ी सी लेट हो सकती है, बस ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, बिल्कुल इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, दोबारा से बातचीत आप लोग के लिए हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस यही है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत इन चक्रों से दूर रहें, वरना कुछ इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा रिजल्ट आते हुए दिखाई नहीं देता। बाकी मनी मैटर की बात करूं, मनी मैटर में खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, अखराजात आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं इस हफ्ते, जो थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो पैसों के हवाले से हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर के लिए यह हफ्ता थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस करेगा, आपको डिटैचमेंट टाइप फील होना या थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना, ये चीजें थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क किया और डिटैचमेंट नहीं करी चीजों से और अपना वर्कलोड बरकरार रखा, तो डेफिनेटली आपको फिर चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी। हेल्थ की बात करूं, निचले धड़, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का केयर करनी है, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, पिंपल का इशूज होना, थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये चीजें मसला कर सकती हैं, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना,
थोड़ा सा यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा और थोड़ी सी किडनी की भी ख्याल रखिएगा, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम और दर्द आपको हो सकता है। बाकी अगर बात करूं आपका जॉब को लेके, तो जॉब के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब में आपको प्रोग्रेस मिलते हुए दिखाई देती है। अगर चीज़ें आपकी स्लो डाउन हुई हुई थी या आपको उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के करम से जॉब में सबसे आपको बेहतरी की तरफ और चीज़ें प्रोग्रेस मिलते हुए भी दिखाई देती हैं। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें बैलेंस करके चलेंगी। तो भाई एक एवरेज हफ्ता दिखाई देता है बिजनेस के लिए। बाकी हाँ, ऑकल्ट के लिए टाइम अच्छा है, आपकी मुंह से कहीं भी बात पूरी हो सकती है किसी के लिए, अगर आप दूसरे के लिए बोल दें, और कोई डील हो या बहुत देख लीगा, कोई पेपर वर्क हो या लिटिगेशन के मामला, तो उसमें केयर करके चलेगा। बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिप करना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है। और कोई बीमारी अगर आप लोग की चल रही थी तो कोई डॉक्टर हॉस्पिटल विजिट लग सकता है, उसमें आपका इम्कान है कि चीज़ें थोड़ी सी तेज प्रोग्रेस कर सकती हैं। एंजाइटी, सर दर्द, स्ट्रेस थोड़ा सा बड़ा रहेगा और मूड ऑफ होना, मूड के चेंजेस होना, ये थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। फैमिली एनवायरनमेंट में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, ये हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारे नवे बोर्ड, नवी राशि, नवे ज़ोडिएक साइन यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन में थोड़ी बहुत आपके लिए पेरेंट्स की तरफ से कुछ इख्तिलाफात हो सकती हैं, थोड़ी सी जोर जबरदस्ती हो सकती है या कोई डांट वगैरह पड़ सकती है, जिससे आपकी प्रोग्रेस में बेहतरी जरूर आएगी, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बात करूं अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। शादीशुदा लाइफ में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इख्तिलाफात चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देती हैं। बाकी अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में सबसे केयर करके चलेगा। कुछ प्यार मोहब्बत के मामलात में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात आना या कुछ ईगो इशूज आ जाना या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, मिसकम्युनिकेशन होना थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई देती है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, बातचीत दोबारा से हो सकती है आपके लिए, जो कि उसके लिए टाइम अच्छा पॉजिटिव दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं, तो सिंगल पर्सन थोड़ा सा इल्यूजन का शिकार ज्यादा रहेंगे, थोड़ा सा फॉग में रहेंगे, समझ नहीं आएगा क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि सिंगल ही रहें तो आपके लिए बेहतर है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से ठीक रहेगा, सो रहेगा, एवरेज रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे भी, अखराजात होगा भी, लेकिन पैसे आएंगे भी। आपके पास सेविंग होना थोड़ा सा मसला दिखाई देता है। बाकी ये हफ्ता एक एवरेज टाइप रहेगा। बाकी अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने पेट का ख्याल रखिएगा। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग होना, गैस प्रॉब्लम होना, आपका कमर का दर्द होना, शोल्डर इश्यूज होना, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। हार्ट का ख्याल रखिएगा, कान, टांग का, और थोड़ा सा अपने हाथों का ख्याल रखिएगा। मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें केयर करके चलेगा। बाकी अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अब बस उसको ग्रैप आपको करना है। गाड़ी का काम, प्रॉपर्टी का काम, एआई का काम, आईटी का काम, रियल एस्टेट का काम, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या एथलीट का काम करते हैं, तो भी चीज़ आपके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देती हैं। या ऑकल्ट का काम करते हैं, शोबिस से रिलेटेड काम करते हैं, स्पाउस से रिलेटेड आप मतलब बिजनेस है आपका, मतलब स्पाउस और आप दोनों साथ काम कर रहे हैं। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब को लेके थोड़ा सा आपका ईगो प्रॉब्लम आ सकती है। जॉब में कुछ थोड़े से आपके इश्यूज हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी ईगो प्रॉब्लम थोड़ी सी आपकी रहेगी बॉस से, या कुछ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे मसले टेंशन की बात नहीं। अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर कोई मसला नहीं होगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस अगर स्पाउस के साथ कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ मिल सकती है, तो पॉजिटिव रहेगा। अगर अकेले कर रहे हैं तो आपके लिए फिर मसला होना, चीज़ों में इश्यूज आना, ये थोड़ा सा ज़्यादा होते हुए दिखाई देता है। कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एक रोलर कोस्टर टाइप रहेगा। कुछ एयरपॉड वगैरह या आपका चार्जर वगैरह थोड़ा सा आपके खराब हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, थोड़ी सी डिटैचमेंट भी आपको हो सकती है। किसी से दुश्मनी चल रही थी, फड्डा चल रहा था, तो उससे आप जीत सकते हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है। कोई ट्रिप वगैरह कर सकते हैं, सडन आपको कोई जाना हो तो कोई प्रोग्राम वगैरह आपका बन सकता है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बोर्ड, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से कैप्रिकॉन के लिए अच्छा दिखाई देता है। शुरू के 4 दिन काफी पॉजिटिव, काफी बेहतर रहेंगे। आखिर के 3 दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा होना, या टीचर से कोई मसला होना, या पढ़ाई में इतनी अच्छी प्रोग्रेस ना मिलना, वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन शुरू के 4 दिन काफी पॉजिटिव और काफी अच्छे दिखाई देते हैं। बाकी बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के हवाले से इन लॉस के साथ हैं तो मसले रहेंगे, तो प्रॉब्लम रहेगी।
लेकिन कुछ केसेस में जो 25 से ऊपर के हैं, 25 to 32, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देती है। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़ा होना, इख्तलाफात होना। बाकी इन लॉस के साथ है तो वो तो फिर तो शुरू एंड तक वो फड्डा ही रहेगा, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से हफ्ता एक मिक्सड टाइप रहेगा। देखिए आपको थोड़े से इश्यूज और थोड़ा सा ये चीजें तो हो सकती हैं, उसमें थोड़ा सा केयर करके चलेगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने एहतियात रखी तो फिर चीजें ठीक रहेंगी, वरना फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, फड्डे होना, लड़ाई झगड़े होना थोड़े से ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, दोबारा से आप लोग के लिए बातचीत हो सकती है, तो उसके लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन इस हफ्ते सिंगल ही थोड़े से ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। बातचीत करने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत इन चीजों के लिए फिलहाल टाइम इतना अच्छा और पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। उसके अलावा अगर बात करूं मनी मैटर की, तो मनी मैटर को लेके प्रोग्रेस थोड़ी सी आपका मिक्स टाइप रहेगी, खर्चे बढ़ेंगे भी, अखराजात बढ़ेगा भी, और ये हफ्ता पैसे को लेके थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम और थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। मतलब खर्चे ज्यादा ही होंगे, अर्न इतना नहीं होगा। उसके अलावा अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने पेट का ख्याल रखना है, गैस, एसिडिटी, लिवर का ख्याल रखिएगा, फैटी लिवर टाइप चीजें होना, गाड़ी बाइक बहुत देखभाल के चलाएगा, अपने पेट का ख्याल रखिएगा, शोल्डर बैक का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, दांतों में कुछ आपके खटास महसूस होना या कुछ गम्स प्रॉब्लम होना, ये चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस, नींद की कमी आना, जिस वजह से आपकी बॉडी एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर के लिए ये टाइम मिक्स टाइप रहेगा। करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, कम्युनिकेशन, आईटी, मीडिया, मास से हैं या सहाफत से हैं या जर्नलिज्म से ऑयल का काम करते हैं, एआई का काम करते हैं या स्मार्ट वर्क करते हैं, तो चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम है, एनिमल्स का काम है, तो भी आपके लिए बेहतर और ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी उसके अलावा ऑकल्ट का भी काम करते हैं, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। जॉब में अगर आपको कुछ मसले चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें कमी आएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कुछ इशूज से तो उसमें भी आपके रिजॉल्व हो सकते हैं, और कुलीग से कुछ फड्डे वड्डे चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी, लेकिन आखिर के 4 दिनों में फिर कोई लड़ाई झगड़ा और इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ ऑफिस वर्क में या आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के लिए ठीक दिखाई देता है, लेकिन हाँ, बिजनेस में नोक झोंक, इख्तलाफात होना, कुछ पार्टनरशिप पे या आपके इनकम रेशियो में उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी डिले हो सकती है, स्लो डाउन हो सकती है, डिफरेंट टाइप के खाने पीने ये थोड़ा सा ज्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। कोर्ट कचहरी में कुछ मसला चल रहा था या प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें कमी आ सकती है। कुछ हिडन सीक्रेट्स आपको पता चल सकते हैं, उसके लिए टाइम बेहतर रहेगा। वालदा की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, तली हुई चीजें, फ्राइड आइटम थोड़ा सा परहेज करेगा, और सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बड़ी भी रहेगी, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर अच्छी रहेगी, आइडियाज भी आएंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारे 11वां बुर्ज, 11वीं राशि, 11वां जोड़ी साइन यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूं एक्यूरस के लिए, तो एजुकेशन के लिए टाइम काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। न्यू कोर्स हो, न्यू लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स का कोई सब्जेक्ट हो या फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट हो या इस्लामियत से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, तो उसमें आपको काफी प्रोग्रेस और काफी पॉजिटिविटी दिखाई देती है, और स्टूडेंट के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों के लिए, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए कुछ लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं, डिटैचमेंट होना, स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना, अल्लाह माफ करे, थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा, और इन लॉज से भी काफी प्रॉब्लम रहेंगे। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए हफ्ता काफी पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर चीजें खराब हो रही थी तो उसमें कमी आएगी, और चीजें आपको बेहतर और पॉजिटिविटी की तरफ से प्रोग्रेस दिखाई देती हैं। बाकी बात करूंगा नो कांटेक्ट सिचुएशन का, तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज आ जाए, लेकिन अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट और कुछ इतने अच्छे पॉजिटिव इम्कान दिखाई नहीं देते, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें, वरना कुछ इतना पॉजिटिव रिजल्ट और कुछ इतना अच्छे प्रोग्रेस मिलते हुए दिखाई नहीं देती। बाकी अगर बात करूं आपके मनी मैटर की, मनी मैटर के हवाले से हफ्ता खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चात हो सकते हैं, पैसे में सेविंग होना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। पैसा आएगा भी, लेकिन थोड़ा सा खर्च ज्यादा हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा, वरना आपका बजट थोड़ा सा हिल सकता है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, अपने हार्ट का ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, हाथों का, कानों का और टांगों का ख्याल रखना है।
राइट आई प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, नींद की कमी आना और मूड ऑफ होना, मूड स्विंग होना थोड़े से आपका ज़्यादा रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलेगा। बाकी उसके अलावा अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हाँ, ये बोल सकता हूँ, न्यू काम हो, न्यू चीज़ हो, उसको स्टार्ट करने के लिए टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से हफ्ता अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ आपके ऑफिस वर्क में किसी से आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं, जॉब ट्रांसफर करने का सोच सकते हैं, जॉब तब्दील करने का सोच सकते हैं, कुछ लोन वगैरह लेना चाह रहे थे तो वो आपकी एप्लीकेशन पास हो सकती है, लीव लेना चाह रहे थे तो वो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें कुछ आपके लिए प्रॉब्लम होना, कुछ मसले होना थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उसमें एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी उसके अलावा अगर बात करूँ आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में मामला आपके एवरेज रहेंगे। हाँ, कोई नई डील, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा जिससे आपको चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, मसले हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा, वरना बिजनेस में आपको कोई लॉस होना, कोई झटका लगना थोड़ा सा होते हुए दिखाई देता है। कम्युनिकेशन में आपके फिजिकल तो ठीक रहेगी, लेकिन जो फ़ोनों पे हैं उसमें कुछ नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, तो उसमें केयर करके और एहतियात करके चलने की आपको ज़रूरत है। बाकी क्रिएटिविटी भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग भी आपकी बड़ी रहेगी। इल्यूजन में थोड़ा सा आप फंसे रहेंगे। और वालदा की हेल्थ अगर ख़राब थी तो वालदा की हेल्थ ठीक हो सकती है। कोई ट्रिप वगैरह करना चाह रहे तो वो आप लोगों का हो सकता है। कुछ पैसा आपका अटके हुए थे, फंसे हुए थे, आपको मिल नहीं रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो भी आपको मिल सकते हैं, उसमें भी बेहतरी आ सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाएगा, थोड़ी सी प्रोग्रेस आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। पढ़ाई को लेके चीज़ों में डिस्टर्बेंस आना, खराबी होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई देती हैं, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा, वरना चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और मसला आपके लिए हो सकते हैं। उसके अलावा बात करूँ अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के हवाले से एवरेज दिखाई देता है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, चीज़ें बैलेंस होकर चलेंगी। हाँ, इन लॉस से प्रॉब्लम रहेगी, इन लॉस से आपके साथ मसले रह सकते हैं। जो सेपरेट रहते हैं फिर उनके लिए कोई ऐसा मसला, उनके लिए कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। बाकी उसके अलावा अगर बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता फिलहाल इतना कोई पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। लव लाइफ को लेके थोड़े से लड़ाई झगड़े, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसमें केयर और एहतियात करने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत है। और हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि जो अंडर 25 है उनके लिए बेहतर रहेगा, जो ओवर 25 है उनके लिए थोड़े बहुत मसले हो सकते हैं। बाकी जो सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन के लिए इस हफ्ते दोस्ती के हवाले से टाइम अच्छा है, प्यार मोहब्बत के हवाले से टाइम एवरेज है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो चीज़ों को देखभाल के चलेगा। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आए, उसके लिए कुछ इतना पॉजिटिव और इतना अच्छे रिजल्ट फिलहाल मिलते हुए दिखाई नहीं देते, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं आपके मनी मैटर की, मनी मैटर के लिए ये हफ्ता आपको अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। पैसे को लेके अखराजात आपके अगर बढ़े हुए थे तो उसमें कमी आएगी, पैसे में आपको सपोर्ट रहेगी और आपका टाइम पॉजिटिव अच्छा दिखाई देता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा, सर दर्द होना, उसके अलावा हाथों का मसला होना, पैरों का मसला होना, चोट लग जाना, आपको कुछ छाले वगैरह मुंह में हो जाना, स्किन का ख्याल रखिएगा। मदर की हेल्थ खराब थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो जाएगी। स्ट्रेस, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, एंजाइटी, सर दर्द का मसला होना, पेट का मसला होना, गैस, लिवर, एसिडिटी प्रॉब्लम होने, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। करियर में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और करियर में ग्रोथ भी मिलते हुए आपको दिखाई देती है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा आपको कि कुछ अगर न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी टाइम पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। बाकी बात करूं जॉब को लेके, तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता इतना अच्छा नहीं रहेगा। जॉब में कुछ आपको इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिस्टर्बेंस आपके आ सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलेगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जॉब बदलने का सोच सकते हैं, जॉब तब्दील करने का सोच सकते हैं, उसमें टाइम थोड़ा सा दिखाई देता है। बाकी अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देगा। बिजनेस में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर आपका बिजनेस अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपको बेहतरी की तरफ जा सकता है अगर अल्लाह का करम हुआ तो। बाकी कम्युनिकेशन आपकी मजबूत रहेगी। तो आपका ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी सी ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर सकते हैं। कुछ आप लोग गोश्त वगैरह, मीट वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा खाते हुए दिखाई देंगे। बाहर जाना चाह रहे थे, फॉरेन का कोई ट्रिप करना चाह रहे थे, तो वो हो सकता है। कोई सडन आपका इवेंट आ सकता है,
बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो ये था आपका वीकली हॉरोस्कोप 25 मई से लेकर 31 मई 2026 तक। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि बकरा ईद का दूसरा दिन होगा आई थिंक, तो वीडियो तो डेफिनेटली आएगी। तो मुझे बताइएगा किस पर बनानी चाहिए वीडियो, थोड़ा सा कमेंट में भी बताइएगा। बाकी किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।